नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज इसी एकादशी के बारे में बात करेंगे। युधिष्ठिर महाराज जी बोले कि हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, स्वामी और सब यथार्थ रूप से बताए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन एकादशी के दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए और पूर्वोक्त जैसे पहले से एकादशी के व्रत में करते हैं, वैसे ही इस व्रत में भी नियमों का पालन करें। रात्रि जागरण जरूर करें। इसमें मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश कर देती है। इसमें रात्रि में भगवान के नामों का गुणगान नित्य गीत स्तुति करें और जिससे पितरों का पापवश नीच योनि में पड़े हो, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में की बात है कि वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंबक नगर में बैखानस नाम के राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में देखा कि अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा देखा। उनके पिता कह रहे हैं कि हे पुत्र, मुझे इस नरक से बचाओ। तो राजा जैसे ही सुबह उठे प्रातःकाल, अपनी सभा में ब्राह्मणों से उन्होंने स्वप्न का सारा हाल बताया। तो वहाँ पे जो विद्वान ब्राह्मण थे वे राजा से कहते हैं कि हे राजन, हमने तुमसे सुना है कि ब्राह्मण राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुना जा रहा है। द्विजोत्तमो, यह व्रत तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पाएं, बताने की कृपा करें। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य की ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुन करके राजा उस आश्रम में गई और उन्होंने पर्वत मुनि को दंडवत प्रणाम किया और उनके पास जब गए तो वो मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारे सातों अंग ठीक हैं। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं और मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए वो कह रहे हैं। तो भगवान जो पर्वत मुनि थे वो त्रिकालदर्शी थे। वे राजा की बात सुनकर के ध्यान में बैठ जाते हैं और तब जब ध्यान से उठते हैं तो कहते हैं, हे राजन, तुम्हें मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पितर नरक से उद्धार हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार समस्त परिवार सहित उस राजा ने जब मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य के प्रभाव से उसके पितरों का उद्धार हो गया और पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा हुई। बैखानस के पिता पितरों से नरक से छूटकर पार गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन कहे, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वयं स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसके मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, अथवा इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था।
तो इस व्रत में गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और साथ में गीता की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जरूर सुने, रात्रि जागरण करें, भगवान के अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जरूर इसमें चिंतन करें, उनका जाप करें, तो निश्चित ही गीता का पठन पाठन श्रवण और एकादशी कलिकाल में सभी तापों को दूर कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण की उन पे असीम कृपा रहती है। आइए हम सब मिलकर के इस दिव्य और पवित्र एकादशी के महात्म्य को, इसके व्रत को करें और साथ ही गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दे रखा है उसका अनुसरण करें और संसार के कल्याण हेतु भगवान ने ये गीता का उपदेश दिया था। आप सभी को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर शिमला में भगवान की जो गर्भगृह में जो दिव्य प्रतिमाएं मूर्तियां हैं, भगवान का विग्रह है, उनका भी दर्शन करें। भगवान श्री युगल सरकार, माता रानी, बाबा बालकनाथ, श्री राम दरबार और साथ में श्री जगन्नाथ प्रभु, शिव परिवार, भगवान बजरंगबली, हनुमान, इन सब के दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त करें और इस दिव्य योग को हाथ से न जाने दें। आप सभी को पुनः मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता जयंती के अवसर पर सायंकाल अपने घरों में दीपदान जरूर करें और तुलसी से भगवान का पूजन जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।